नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास ग्रंथ पर गहराई से बात करने वाले हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री गणेश महात्म्य। हम सबके घरों में गणेश जी की पूजा तो खैर होती ही है, पर इस किताब में क्या खास है? इसमें गणपति पूजा, व्रत कथाएं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र और हाँ, उनके पीछे छिपे गहरे दार्शनिक अर्थ भी हैं। एक बहुत अच्छा संकलन है ये। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि इसमें क्या क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि गीता प्रेस ने इसे कैसे प्रस्तुत किया है और गणपति उपासना की ये जो विधि है, ये भक्तों के लिए इतनी अहम और कह सकते हैं सुलभ क्यों बन जाती है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक मंगल श्लोक के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बिल्कुल। और गीता प्रेस की खासियत ही रही है ना, कि वो पारंपरिक ज्ञान को, शास्त्रों की बातों को बहुत ही सरल और प्रामाणिक तरीके से आम लोगों तक पहुंचाते हैं। और श्री गणेश महात्म्य इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। गणेश जी, जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता के रूप में जानते ही हैं, मतलब बाधाओं को दूर करने वाले देवता, उनकी उपासना के कई पहलू हैं, कर्मकांड से लेकर गहरे अध्यात्म तक। और ये किताब इन सबको एक जगह लाने की कोशिश करती है। हाँ, और ये बात भी है कि गीता प्रेस की किताबें काफ़ी भरोसेमंद मानी जाती हैं। अक्सर घरों में बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बिल्कुल व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। पूजन विधि। अब पूजा तो खैर कई तरह से होती है। इस ग्रंथ में गणपति पूजन की विधि को किस तरह से समझाया गया है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो इसे खास बनाता हो, शायद उन लोगों के लिए भी जो रोज पूजा पाठ नहीं करते? हाँ, आपने सही मुद्दा उठाया। इसकी खासियत इसकी सरलता और स्पष्टता में है, जटिलता में नहीं। इसमें पूजन के जो चरण हैं, वो बड़े व्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं। सबसे पहले तैयारी, मतलब सुबह स्नान करके, पूरब दिशा की ओर मुंह करके एक साफ आसन पर बैठना। ये एक तरह से पूजा के लिए सही माहौल और मानसिकता बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी तन और मन की शुद्धि और सही दिशा, ये तो आधार हो गया। फिर आती है स्थापना। गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर जो भी हो, उसे एक लाल कपड़े पर आदर से स्थापित करना। इसके बाद कुछ शुरुआती क्रियाएं हैं, जैसे आचमन जल से शुद्धि। और फिर आता है संकल्प। संकल्प बहुत अहम है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पूजा के उद्देश्य को स्पष्ट करने का, अपना इरादा जाहिर करने का तरीका है। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है: ओम तत्सत श्री महागणपते नमः अहम मम परिवारस्य च। इसमें भक्त अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए पूजा करने का संकल्प लेता है। ये पूजा को एक कह सकते हैं दिशा देता है। अच्छा, संकल्प, और संकल्प के बाद फिर भगवान को आमंत्रित भी तो करना होता है ना, आह्वान जैसे कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, आवाहन। इसके लिए आवाहन मंत्र का प्रयोग होता है। ग्रंथ में प्रसिद्ध मंत्र ओम गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे का उल्लेख है। इसका भाव यही है कि हम गणों के स्वामी, कवियों में कवि, श्रेष्ठ गणपति का आवाहन करते हैं। वे आकर हमारे पूजा स्थल पर विराजमान हों। यहाँ गणपति शब्द का अर्थ ही है गणों का स्वामी, मतलब सभी प्राणियों, सभी शक्तियों के अधिपति। ये मंत्र उनकी महिमा बताता है। और आवाहन के बाद फिर शायद मुख्य पूजा शुरू होती होगी, जिसमें हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, जैसे फूल, नैवेद्य। सही, इसे कहते अर्पण। इसमें धूप जलाना, दीपक दिखाना और नैवेद्य यानी भोग लगाना शामिल है। गीता प्रेस की इस पुस्तक में खास तौर पर 21 दुर्वा दल यानी दूब खास की नर्म पत्तियां और 21 मोदक चढ़ाने का जिक्र मिलता है। ये चीजें गणेश जी को बहुत प्रिय मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ भी गीता प्रेस का नजरिया देखिए, बड़ा व्यवहारिक है। अगर 21 ना संभव हो तो श्रद्धापूर्वक जितना हो सके उतना अर्पण करें। जोर विधि के साथ साथ भाव पर भी है। हाँ, यही बात मुझे गीता प्रेस की किताबों में अच्छी लगती है। नियम भी बताते हैं, लेकिन साथ ही वो व्यावहारिकता और श्रद्धा के महत्व पर भी बल देते हैं। मतलब कोई भी इसे देखकर समझकर अपनी क्षमता के अनुसार पूजा कर सकता है। ये डर नहीं रहता कि अरे कुछ छूट गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही बात उनकी पहुंच को इतना व्यापक बनाती है। विधि महत्वपूर्ण है, पर भाव उससे भी ज्यादा। चलिए पूजा विधि की ये सरलता और भाव की प्रधानता समझ आई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि किसी भी परंपरा की आत्मा उसकी कथाओं में बसती है। कहानियां हमें जोड़ती हैं, विश्वास को गहरा करती हैं। इस ग्रंथ में गणेश चतुर्थी व्रत से जुड़ी कौन सी मुख्य कथा मिलती है, और क्या ये कथा सिर्फ एक कहानी भर है या इसका कोई गहरा संदेश भी है?
कथाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वे अक्सर धार्मिक सिद्धांतों और व्रतों के फल को उदाहरणों से समझाती हैं। इस ग्रंथ में गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व बताने के लिए महाराज चंद्रभागा की कथा दी गई है। महाराज चंद्रभागा, ये कौन सी कहानी है और ये क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? संक्षेप में बताऊं तो महाराज चंद्रभागा एक बहुत धर्मात्मा राजा थे, पर किसी वजह से उनका राज्य छिन गया था और वो बड़े दुखी थे। तब उन्होंने ऋषियों की सलाह पर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत रखा, गणेश चतुर्थी का व्रत। अच्छा, और फिर इस व्रत का फल क्या हुआ? कुछ असर हुआ? कथा के अनुसार व्रत के प्रभाव से न सिर्फ उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला, बल्कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। अरे वाह! और उनके राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा तब आता है जब उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए। अरे वाह! स्वयं गणपति ने दर्शन दिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने क्या कहा? कोई वरदान या आश्वासन दिया? हाँ, गणपति जी ने प्रकट होकर सिर्फ महाराज चंद्रभागा को ही नहीं, बल्कि समस्त भक्तों के लिए ये घोषणा की, एक तरह का वरदान दिया। जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का ये व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करेगा, उसके जीवन के सभी विघ्न, सारी बाधाएं निश्चय ही दूर होंगी। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, सार्वभौमिक आश्वासन है। वाह! ये तो सीधा भगवान का वादा है। ये बात व्रत रखने वालों के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा होगी। और शायद इसीलिए गणेश चतुर्थी का व्रत इतना लोकप्रिय भी है। ग्रंथ में व्रत की महिमा पर शायद एक श्लोक भी है ना, वो सर्वविघ्नानि नश्यन्ति वाला। हाँ बिल्कुल, वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वविघ्नानि नश्यन्ति गणेशम यः समर्चेत, भुक्तिम मुक्तिम च लभते सर्व कार्येषु सिद्धितम। ये कहता है कि जो गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी विघ्न तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसे भुक्ति यानी सांसारिक सुख, भोग, और मुक्ति यानी मोक्ष, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, दोनों की प्राप्ति होती है और उसके सभी कामों में सिद्धि यानी सफलता मिलती है। ये श्लोक गणपति पूजा के दोनों पहलुओं को सामने लाता है, लौकिक भी और पारलौकिक भी। वो सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है, बल्कि भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाले हैं। ये भुक्ति और मुक्ति का संतुलन, ये बहुत दिलचस्प बात है। अक्सर अध्यात्म में सांसारिक सुखों को थोड़ा कमतर देखा जाता है, लेकिन यहाँ दोनों का आशीर्वाद है। ये दिखाता है कि भारतीय परंपरा जीवन को कितने समग्र रूप से देखती है। बिल्कुल, ये संतुलन साधना ही तो जीवन है, और गणेश जी इसी संतुलन के प्रतीक भी माने जाते हैं कई बार। अच्छा, तो पूजा विधि और कथा के बाद उपासना का एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग है स्तोत्र पाठ। भक्ति संगीत है, स्तुतियां हैं। ये मन को एकाग्र करने और भाव जगाने में बहुत मदद करती हैं। गीता प्रेस के इस संस्करण में किन खास स्तोत्रों को शामिल किया गया है, और क्या इनका कोई विशेष क्रम या महत्व बताया गया है? हाँ, ये संस्करण स्तोत्रों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसमें कई जानी मानी और प्रभावशाली स्तुतियां शामिल हैं। एक प्रमुख स्तोत्र है गणेश अष्टक। अष्टक मतलब 8 छंदों वाली स्तुति। गणेश अष्टक? हाँ, सुना है। इसका कोई खास श्लोक जो गणेश जी के स्वरूप को बहुत खूबसूरती से बताता हो? इसका पहला ही श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और अक्सर पूजा में गाया भी जाता है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। इसमें उनके पूरे स्वरूप का सार आ जाता है। हाथी जैसा मुख जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, भूत गण आदि जिनके सेवक हैं, यानी वो सभी सूक्ष्म शक्तियों के भी स्वामी हैं, जिन्हें कैथ और जामुन जैसे फल प्रिय हैं, प्रकृति से उनका जुड़ाव दिखाता है, जो देवी उमा यानी पार्वती जी के पुत्र हैं, पारिवारिक स्नेह का प्रतीक, और जो शोक का नाश करने वाले हैं, उनकी मुख्य भूमिका। ऐसे विघ्नेश्वर के चरण कमलों में मैं नमन करता हूँ। ये श्लोक उनके रूप, गुण और कार्य तीनों का वर्णन एक साथ कर देता है। वाकई एक ही श्लोक में कितना कुछ समाया हुआ है, अद्भुत। और कौन से स्तोत्र हैं इसमें? एक और महत्वपूर्ण स्तोत्र है गणेश कवच। कवच का मतलब ही होता है सुरक्षा का आवरण। ऐसी मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से भक्त हर तरह के भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहता है।
ये सिर्फ बाहरी सुरक्षा नहीं, बल्कि एक तरह से मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका आरंभ होता है ओम श्री गणेशाय नमः अस्य श्री गणेश कवच स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषिर। इससे पता चलता है कि इस कवच के दृष्टा ऋषि नारद हैं। हर मंत्र या स्तोत्र के साथ उसके ऋषि, देवता और छंद का उल्लेख होता है, जो उसकी प्रामाणिकता और प्रभाव को बताता है। अच्छा, तो कवच सुरक्षा के लिए है। और आरती, गणेश जी की आरती तो शायद सबसे ज्यादा गाई जाने वाली स्तुतियों में से एक होगी। जी हाँ, वो कैसे छूट सकती है। सुप्रसिद्ध आरती जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा भी इस ग्रंथ में शामिल है। आरती पूजा के अंत में होती है और ये भक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति का एक बहुत सुंदर सरल तरीका है। ये सरल भाषा में भगवान के गुणों और लीलाओं का गान है जो सीधे दिल से जुड़ता है। गणेश अष्टक, गणेश कवच और फिर ये आरती, इन सब का एक जगह मिलना इस किताब को उपासना के लिए वाकई एक संपूर्ण पैकेज जैसा बना देता है। भक्त अपनी जरूरत और श्रद्धा के हिसाब से इनका पाठ कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये संकलन उपासना को एक गहराई और विविधता देता है। और स्तोत्र पाठ सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि उन शब्दों में जो भाव और ऊर्जा छिपी है उससे जुड़ने का प्रयास है। अब तक हमने पूजा, कथा और स्तोत्रों की बात की। ये ज्यादातर भक्ति और कर्मकांड से जुड़े पहलू थे। लेकिन अब यहाँ से हम थोड़ा और गहरे पानी में उतरते हैं। गणपति का दार्शनिक महत्व क्या बताया गया है इस ग्रंथ में। गीता प्रेस, जो अक्सर वेदांत और उपनिषदों पर जोर देता है, क्या वो गणेश जी को सिर्फ एक विघ्नहर्ता देवता के रूप में ही देखता है, या उनका कोई और गहरा दार्शनिक पक्ष भी उजागर करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर गीता प्रेस का योगदान और भी स्पष्ट होता है। गणपति को सिर्फ विघ्नहर्ता या सिद्धिदाता, मतलब सफलता देने वाले, के रूप में ही नहीं देखा गया है। उन्हें ज्ञान और बुद्धि का अधिष्ठाता देवता माना गया है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर उन्हें परम तत्व यानी ब्रह्म के साकार रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान का अधिष्ठाता और परब्रह्म का साकार रूप, ये कैसे स्पष्ट होता है? क्या ग्रंथ में इसके लिए कोई खास श्लोक या संदर्भ दिए गए हैं? हाँ, कई हैं। एक तो उनके ध्यान के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है, जो उनके सिर्फ बाहरी रूप पर नहीं, बल्कि उनके आंतरिक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करवाता है। वो श्लोक है सिंदूर वर्णम द्विभुजम गणेशम लंबोधरम पद्मदलम च नेत्रम आनंद कंदम हृदयारविंदे सदा वसंतम मनसा स्मरामि। अच्छा, इस ध्यान श्लोक का क्या अर्थ है? ये कैसे उनके गहरे स्वरूप को दिखाता है? इसका अर्थ है, मैं सिंदूरी रंग वाले, दो भुजाओं वाले, यहाँ अक्सर दो भुजाओं वाला रूप ध्यान के लिए चुनते हैं, जो उनके सहज सौम्य रूप का प्रतीक है। बड़े पेट वाले, जिसमें मानो सारा ब्रह्मांड समाये हों। कमल की पंखुड़ी जैसे नेत्रों वाले, जो आनंद कंद यानी आनंद के मूल स्रोत हैं, और जो हृदयाविंदे सदा वसंतम यानी हृदय रूपी कमल में हमेशा निवास करते हैं। ऐसे गणेश का मन से स्मरण करता हूँ या करती हूँ। यहाँ आनंद कंद और हृदय में निवास जैसे शब्द उन्हें बाहरी देवता से ज्यादा हमारे अंदर स्थित चैतन्य और आनंद के स्रोत के रूप में दर्शाते हैं। ये तो बहुत गहरा अर्थ हुआ। आनंद का स्रोत और हृदय में निवास करने वाले, ये तो उन्हें सिर्फ बाहर पूजने की बजाय अपने अंदर अनुभव करने की प्रेरणा देता है। और क्या उपनिषदों का भी कोई सीधा जिक्र है? हाँ, और यहीं पर बात सबसे महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। इस ग्रंथ में गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद का एक बेहद शक्तिशाली और प्रसिद्ध वाक्य उद्धृत किया गया है। वो वाक्य है त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्ता असि, त्वमेव केवलम धर्ता असि, त्वमेव केवलम हर्ता असि। त्वम एव प्रत्यक्षम तत्वमसि, इसका अर्थ क्या है? ये तो उपनिषदों के महावाक्य तत्वमसि, तुम वही हो, जैसा लग रहा है सुनने में। बिल्कुल, ये उसी स्तर की बात है। इसका सीधा अर्थ है तुम ही प्रत्यक्ष तत्व यानी साक्षात अनुभव किए जाने वाले परब्रह्म हो। तुम ही एकमात्र कर्ता हो, सृष्टि करने वाले हो। तुम ही एकमात्र धर्ता हो, पालन करने वाले हो। और तुम ही एकमात्र हर्ता हो, संहार करने वाले हो। ये वाक्य बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे गणपति को परब्रह्म, उस परम सत्ता के बराबर रख देता है, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, चलती है और जिसमें विलीन हो जाती है।
ये तो कमाल की बात है। मतलब एक देवता जिनका इतना लोकप्रिय, इतना सुलभ रूप है, जिन्हें हम मोदक चढ़ाते हैं, जिनकी हम विघ्न दूर करने के लिए पूजा करते हैं, उन्हें उपनिषद सीधे परब्रह्म कह रहा है। ये कैसे संभव है? क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं लगता? यही तो भारतीय अध्यात्म की खूबसूरती है। ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि विभिन्न स्तरों पर सत्य को समझने का तरीका है। गीता प्रेस जैसी संस्थाएं इसी समन्वय पर जोर देती हैं। गणपति का जो सुलभ साकार रूप है, वो उस निराकार निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने का एक सोपान है, एक माध्यम है। वो प्रत्यक्षम तत्वमसि है, यानी वे उस परम तत्व का सबसे सुलभ, सबसे प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य रूप है। खासकर कलयुग में, जहां निराकार की उपासना कठिन मानी जाती है, वहां गणपति जैसे देवता उस परम सत्य से जुड़ने का एक सीधा रास्ता देते हैं। वो ब्रह्म भी हैं और ब्रह्म तक पहुंचाने वाले दरवाजे भी। वाह, ये समझ बहुत गहरी है। मतलब गीता प्रेस का ये ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ की विधि या कहानियों का संकलन भर नहीं है, बल्कि ये गणपति उपासना के माध्यम से एक साधारण भक्त को भी उच्चतम दार्शनिक सत्य से जोड़ने का एक प्रयास है। ये लौकिक और पारलौकिक के बीच एक पुल बनाता है। आपने एकदम सही सार निकाला। यही इस ग्रंथ की और गीता प्रेस के दृष्टिकोण की विशेषता है। सरलता में गहराई और भक्ति में ज्ञान का समन्वय। तो आज हमने गीता प्रेस गोरखपुर के श्री गणेश महात्म्य के जरिए गणपति उपासना के कई अलग अलग रंगों को देखा। सरल पूजन विधि से लेकर प्रेरणा देने वाली व्रत कथा, शक्तिशाली स्तोत्र और सबसे बढ़कर गणपति का वो गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक स्वरूप, जहां वह विघ्नहर्ता से परब्रह्म तक की यात्रा कराते हैं। ये वाकई एक बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा रही। निश्चित रूप से। और ये जानना भी सुकून देता है कि ये प्राचीन ज्ञान, ये पद्धतियां, कथाएं और स्तोत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं। ये न सिर्फ हमारी आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि जीवन की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए हमें मानसिक और आध्यात्मिक बल भी देते हैं। गीता प्रेस का ये प्रकाशन इसी सनातन ज्ञान की धारा को लगातार बहाए रखने का एक बहुत सराहनीय प्रयास है। और समापन के लिए एक शांति मंत्र बहुत उपयुक्त रहेगा, जो साथ मिलकर ज्ञान प्राप्त करने की भावना को दर्शाता है। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हाँ, इस मंत्र का अर्थ भी बहुत सामयिक और बहुत सुंदर है। हाँ, इसका अर्थ है हम दोनों या हम सब मिलकर साथ साथ सुरक्षित रहें, एक दूसरे की रक्षा करें, हम साथ साथ पोषण प्राप्त करें ज्ञान रूपी भोजन का, हम साथ साथ पूरी ऊर्जा और सामर्थ्य से कार्य करें, हमारा पढ़ा हुआ सीखा हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, प्रभावशाली हो, और सबसे महत्वपूर्ण, हम आपस में कभी द्वेष न करें। ये सहयोग, सह अस्तित्व और ज्ञान की साझा यात्रा का आह्वान है। बहुत ही सुंदर। इसी शांति और सहयोग की कामना के साथ ग्रंथ के आशीर्वाद वचन को दोहराते हैं। गणपति बप्पा सबके जीवन से विघ्न दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। और हाँ, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद कहता है, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, यानी गणपति ही साक्षात परम तत्व हैं। वही अल्टीमेट रियलिटी है जिसका अनुभव किया जा सकता है। अगर हम इस नजरिए से देखें कि गणपति सिर्फ विघ्न हटाने वाले नहीं, बल्कि स्वयं वही परम सत्य हैं, तो जीवन में आने वाली चुनौतियों को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या तब मुश्किलें सिर्फ हटाने वाली बाधाएं रह जाएंगी, या उस परम सत्य की ही कोई लीला या अभिव्यक्ति नजर आने लगेंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।